Hello friends, welcome back to Dimagi Investors. If you are new to this channel, please do subscribe, and I'm sure after watching this video you will get something like a confidence that this channel is very good to subscribe for future videos. ओके तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 7 स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या वहां पे लिटरली बॉटम हंटिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है। तो आज के इस वीडियो में मैंने क्या करा, जो हमारी निफ्टी 500 कंपनीज हैं उन 500 कंपनीज को स्क्रीनिंग करा, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगा के, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे, और उन सारी 500 कंपनीज में से मैंने 7 स्टॉक्स आज के लिए निकाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो शेयर है मैं आपको बता देता हूं। पहला शेयर है वो है, मैंने एशियन पेंट्स लिया हुआ है। अब फटाफट एशियन पेंट्स देखते हैं। एज यू नो, इट इज द लीडर इन पेंट मार्केट, एंड अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है समवेयर 2424, एंड हाई इसने लगाया था 3423 का। तो यदि हम ध्यान से देखें तो समवेयर 30 to 35% ये नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। अब ये नीचे क्यों गिरा? नीचे इसलिए गिरा दोस्तों, फटाफट प्रॉफिट लॉस में आते हैं। तो यही एक चीज होती है जिसमें लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है और हमें करना क्या है। अब आप देखेंगे कि इसने लास्ट ईयर जो सेल्स की थी वो थी 35,000 करोड़ की, एंड यहां पे जो इसकी प्रोजेक्टेड सेल्स है वो दिखा रही है 34,000 करोड़ की, और इससे पहले इसने 34 की थी। तो इनकेस यदि हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ ऑटोमेटिकली लगभग पूरी कम हो गई पिछले 2 साल में। पहला ट्रिगर लोगों को लगता है कि ये जो मार्केट है अब इस कंपनी के लिए उतना ग्रोथफुल नहीं बचा, क्योंकि नए नए पेंट कंपनीज अभी इस मार्केट में आ गई हैं। लाइक आपने सुना होगा बिरला ओपस आ गया, और भी काफी कंपनीज हैं छोटी मोटी जो आ गई हैं। राइट। अब दूसरा ट्रिगर मैं आपको बताऊं जिससे लोगों को लगा कि यार क्या इससे हमें निकल जाना चाहिए, और काफी लोग इससे निकल भी गए। अब आप देखो ध्यान से, दूसरा ट्रिगर हुआ आपका नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट जहां इसका 55,000, आई मीन आप बोलेंगे तो इसको मैं बोलता हूं आपका 5,558, जो कि 46 हो गया। तो समवेयर आप देखोगे तो लगभग यहां भी 15 to 20% से ज्यादा का बेसिकली ड्रॉप हो गया। करेक्ट। तो ये एक ट्रिगर हुआ, एक नॉर्मल ट्रिगर, जिसमें देखने पे लगा कि यार ये कंपनी क्या अब गिर जाएगी। राइट, क्या अब इसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है? तो दोस्तों ऐसे नहीं होता है। आपको इन्वेस्टर माइंडसेट से सोचने की जरूरत है यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं इन्वेस्टर माइंडसेट का मतलब क्या। फटाफट आते हैं बैलेंस शीट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी के जो रिजर्व्स हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड हैं। अब रिजर्व इंक्रीज्ड है तो अब आप देखेंगे कि भाई बोरोइंग क्यों बढ़ा रही है। तो देखिए ये होता है आपका टैक्स सेवी टेक्निक्स। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कंपनी ने बढ़ाई, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लगभग लगभग उतनी ही है। राइट। अब इससे प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज कंपनी के पास कैश रिजर्व्स काफी है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे यदि आप देखेंगे, हम फटाफट यहां जाते हैं अदर एसेट्स में, तो आप देखेंगे कंपनी की जो इन्वेंटरीज हैं वो बढ़ गई हैं। तो अब आप ये सोचिए, क्या कंपनी जो कि मार्केट लीडर है, क्या वो इन्वेंटरीज ऐसे ही बढ़ा रही है? वो इन्वेंटरीज इसलिए बढ़ा रही बिकॉज उसे पता है कि जो उसकी प्रोजेक्टेड सेल्स ग्रोथ है वो वैसे ही बढ़ती रहेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए कंपनी ने बेसिकली अपनी इन्वेंटरीज बढ़ा दी है। सो दिस इज हाउ यू शुड बी लुकिंग एट। क्या कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है? तो जब कंपनी को फिक्र नहीं है, आप मतलब एक क्वार्टर की सेल्स कम होने पे कैसे फिक्र कर सकते हो? राइट। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो आई होप उन लोगों ने स्किप कर दी जिन लोगों ने इसको बहुत ऊपर लूप से देखा। अब आप देखेंगे, हम फटाफट आते हैं क्वार्टरली। तो क्वार्टरली यदि आप देखोगे तो सितंबर 2024 में इसकी सेल्स है 8,000 करोड़ की। सितंबर 23 में ये सेल्स थी 8,459 करोड़ की। क्लियर? अब आप देखेंगे तो भाई और यहाँ पे प्रॉफिट आप देखेंगे तो 1700 था, यहाँ पे था 1200। बट अब हम ध्यान से देखते हैं हुआ क्या। अब आप यहाँ पे देखिए, मटेरियल कॉस्ट आपका बढ़ गया, एम्प्लॉय कॉस्ट अभी बढ़ गया, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इसीलिए ये देखिए, जहां पे ये 20% था यहां पे अभी ये 15% हो गया। करेक्ट। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां अदर इनकम आपकी 194 करोड़ थी, वो अब यहां पे सिर्फ 25 करोड़ है।
तो अदर इनकम हमेशा बढ़ती रहे ये सही बात नहीं होती है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं नॉन कोर इनकम। करेक्ट। और जहां पे टैक्स ओनली 51 करोड़ दिया गया था, सॉरी इंटरेस्ट, माय बैड, वहां पे इंटरेस्ट अभी 63 करोड़ दिया गया है, विच इज फाइन बिकॉज कंपनी ने लोन लिया हुआ है। करेक्ट। लोन क्यों लिया हुआ है? क्योंकि कंपनी ने इन्वेंट्रीज जो बढ़ाई होंगी वो लोन पे बढ़ाई होंगी, राइट। तो इस तरीके से हमको सारी चीजें देखनी होती हैं और उसके बाद हमें डिसीजन लेना होता है कि इस कंपनी में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। तो आप ध्यान से देखोगे, जिस स्पीड से इसका शेयर गिरा, क्या उतनी स्पीड से इसकी सेल्स गिरी है? नो। सो दैट्स अ रीजन आई पर्सनली बिलीव कि ये जो मार्केट लीडर है ये मार्केट लीडर ही रहेगा आने वाले कुछ सालों तक, और उसके बाद फिर हम इसको रिविजिट कर सकते हैं। बट लुकिंग एट द करेंट प्राइस, हमें ऐसा लगता है कि ये एक बॉटम हंटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, इसी में मैंने जो दूसरा स्टॉक चुना है वो है इसी सेक्टर का दूसरा पेंट स्टॉक, विच इज कांसाई नैरोलैक। ना कांसाई नैरोलैक मुझे क्यों अभी अट्रैक्टिव लग रहा है, फटाफट देखते हैं। वो इसलिए बिकॉज ये इट इज वेरी नियर टू इट्स 52 वीक लो, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ध्यान से देखिए, यदि हम पियर्स में जाते हैं, पियर्स में यदि आप देखेंगे तो अभी करेंटली इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो इसके सारे पियर्स से सबसे कम है। इट मींस कंपनी की जो करंट शेयर प्राइस है वो शेयर प्राइस इसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली सबसे कम है, बाकी पियर्स के मार्केट कैप के इक्विवेलेंटली। प्लस सेकंड चीज, फटाफट आते हैं प्रॉफिट लॉस पे। तो आप ध्यान से देखेंगे, कंपेयरिंग टू एशियन पेंट्स, इसका देखिए सेल्स ग्रोथ लगभग इंटैक्ट है। करेक्ट। अगेन सेम। अब यहां पे आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो इसकी जो प्रॉफिट है वो तो बिल्कुल कम हो गया। डोंट लुक एट द प्रॉफिट, लुक एट द सेल्स, बिकॉज सेल्स ही है जो बाद में प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसके साथ भी वही कहानी हुई है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है। सेकंड, आपका यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लगभग लगभग अभी इंटैक्ट है। करेक्ट। और दूसरा, यहां पे यदि आप अदर इनकम की बात करेंगे तो यहां पर अदर इनकम बहुत ज्यादा हुई थी, इसलिए हमने प्रॉफिट ज्यादा दिया था, जो कि एक्सेप्शन आइटम इन्होंने आई थिंक सेल किया होगा। और उसके बाद ये जो इनकम यदि आप इसको हटा दें तो आप देखेंगे तो इनकी जो इनकम है वो बढ़ी हुई है। सो कंटिन्यूसली इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इंक्रीज ही हुआ है। तो यहां पे हमें बहुत पॉजिटिवनेस लगती है। अब थर्ड थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कंपनी के पास रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं? यस, हो रहे हैं, राइट। अब बोरिंग की बात हम काफी कर चुके, इसको हम स्किप करेंगे। सेकंड, क्या कंपनी के पास असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं? यस, हो रहे हैं, राइट, विच इज फाइन। सो एंड सेकंड, क्या कंपनी कैश जनरेट कर रही है? यस, कर रही है, और वो भी डबल हो गई है, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, क्या प्रमोटर्स बुलिश हैं? तो यहां पे तो दोस्तों सभी बुलिश हैं। प्रमोटर्स कुछ सेल नहीं करा, एफ ने अपनी होल्डिंग लगभग डबल कर दी। डीआईआई आप देखेंगे थोड़ी सी इन्होंने होल्डिंग अपनी कम की है, बट वो जो होल्डिंग जितनी कम की है उससे ज्यादा पूरा एफ ने ले लिया है। तो दोस्तों ये एक सेकंड स्टॉक है जो मुझे लगता है कि एक बॉटम हंटिंग का कैंडिडेट हो सकता है। अभी अब हम थर्ड स्टॉक पे आते हैं। थर्ड स्टॉक जो मैंने लिया हुआ है वो लिया हुआ है फार्मा से। द नेम इज ग्लैंड फार्मा। अभी इस कंपनी के बारे में मेरी क्यों नजर पड़ी, बिकॉज ये हर फिल्टर पे ये खरा बैठ रहा था। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। इसकी आप क्वार्टरली सेल्स देखिए, इंक्रीजिंग। ईयरली में आप देखेंगे इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए, प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रेटर देन 20%। इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ इज ऑलवेज मोर देन 20%, विच इज अ गुड साइन, राइट। इस साल का सेल्स ग्रोथ उतना नहीं रहने वाला, इसलिए ये गिर गया। बट लुक एट दिस, लेट मी शो यू समथिंग। इंटरेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक देखिए आप, पब्लिक से पूरा शेयर ये लोग ले लेके भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। इसलिए भर रहे हैं बिकॉज ये कंपनी की सेल्स ग्रोथ प्लस इसके फ्यूचर आउटकम्स देखते हुए ऐसा लगता है कि ये कंपनी यहां से बिल्कुल डबल हो सकती है। बिकॉज लुक एट द कंपनी साइज, द कंपनी मार्केट कैप इज ओनली 29,000 करोड़।
सो इट हैज अ पोटेंशियल टू रीच 50,000 करोड़, बिकॉज इनके जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी अच्छे हैं, राइट। सो दिस इज माय थर्ड स्टॉक। अब फटाफट फोर्थ स्टॉक पे आते हैं। तो दोस्तों फोर्थ स्टॉक जो है वो हमने लिया हुआ है मनप्पुरम फाइनेंस। ना मनप्पुरम फाइनेंस भी हमें बॉटम हंटिंग कैंडिडेट लग रहा है। क्यों लग रहा है, रीजन बताते हैं। अभी आप देखिए इसका 230 का हाई था, अभी इसका करंट प्राइस 177 चल रहा है। लुक एट द स्टॉक पी एंड लुक एट द पियर्स। इसका जो स्टॉक पी है वो अभी इसके पियर से सबसे कम है, मतलब आधे से भी कम है, राइट। क्यों है कम, बिकॉज ये स्टॉक काफी नीचे गिर गया। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि भाई जब सब कुछ अच्छा है तो नीचे क्यों गिर गया। नीचे इसलिए गिर गया, इफ यू लुक एट द न्यूज, इसके लिए एक न्यूज आई हुई थी जिसमें हुआ क्या था कि आपकी जो आरबीआई थी उसने इस पे कुछ काइंड ऑफ सैंक्शंस लगा दिए थे, बिकॉज मनप्पुरम फाइनेंस जो है वो बेसिकली एक एनबीएफसी है जो कि गोल्ड लोन और उन सब के लोन्स में काम करती है, और उसमें इनको बेसिकली आप देखोगे, ये देखो। सो आई होप यहाँ पे उसका न्यूज कुछ मिले। आई होप नहीं मिलता है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, या दिस वन सी, ईडी रेट्स मनप्पुरम फाइनेंस प्रीमाइसेस फ्रीजेस असेट वर्थ 143 करोड़। दैट इज व्हाट द न्यूज। इस न्यूज के बाद से इसका शेयर सीधा गिर गया था, बट ये मामला लगभग सेटल हो गया है। तो आप देखेंगे जब भी ये गिरा था पूरा, वहां पे आप देखिए लोगों ने इसको कितना भर भर के खरीदा है, देख रहे हैं आप। तो ये जो लोग हैं, ये कोई रिटेल का, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है पूरा, ये रिटेल का कैंडल हो ही नहीं सकता, बिकॉज लुक एट द वॉल्यूम। तो यहाँ पे लोगों ने भर लिया। अभी भी मुझे लगता है कि दिस इज द ट्रू कैंडिडेट फॉर बॉटम हंटिंग। ओके, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक दोस्तों जो है वो है आर एच आई मैग्नीस्टा। अब इसका नाम हो सकता है आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, बट लेट मी टेल यू, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी। ये कंपनी क्या करती है, आपने देखा होगा जितने भी आपकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हाई हीटिंग एलिमेंट्स में काम होता है, जैसे आपकी स्टील कंपनीज हो गई, लोहे वाली कंपनी हो गई, कास्टिंग कंपनी हो गई, वहां पे जो इनके प्लांट होते हैं उन प्लांट्स में हीट ऑब्जर्व करने के लिए जो मशीनरीज यूज होती हैं या जो इक्विपमेंट्स यूज होती हैं, वो इक्विपमेंट्स ये कंपनी बनाती है, राइट। यदि आप फटाफट इसके वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि कंपनी से दोस्ती करना बहुत जरूरी है, कंपनी क्या करती है वो भी बहुत जरूरी है। सो इफ यू लुक एट हेयर, यहाँ पे आप देखिए स्टील कंपनी, सीमेंट कंपनी, राइट, नॉन फेरस मेटल्स, ग्लास, इन्वायरमेंट फंड, सो ऑल दीज कंपनीज आर देयर कस्टमर्स, राइट। इसके बारे में आप और आगे देखिएगा, मैं अभी क्विकली आपको बता रहा हूं कि ये क्यों बॉटम हंटिंग का कैंडिडेट है। द रीजन इज, इफ यू लुक एट द प्रॉफिट लॉस, लुक एट द सेल्स ग्रोथ, ओके। नाउ अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट। बट व्हाई इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, बिकॉज ऑफ दिस, ओके। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक चीज सुना होगा, गुडविल। होता क्या है, जब कंपनी किसी चीज को बहुत ओवर वैल्यूएशन पे खरीदती है, राइट, तो वो क्या करती है अपनी बैलेंस शीट में ना अपनी चीजों को मैनेज करती है, मतलब कि यार इससे हमें ना काइंड ऑफ एक एक्सेप्शनल लॉस हो गया है। तो वो एक्सेप्शनल लॉस इसने दिखाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये अपनी शीट में क्या दिखा रही है, लॉस दिखा रही है। बट इससे फायदा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे यदि लॉस दिखा रहा है तो ये लॉस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, जिससे इनको आने वाले समय में टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन इफ यू लुक एट हेयर, ये देखिए समझदार लोग क्या कर रहे हैं, समझदार लोग इसको भर रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इसको भर रहे हैं, और जो नॉन समझदार लोग हैं वो इसको बेच रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड बी कैलकुलेटिंग। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी वापस जो इसका चार्म था समवेयर 900 का लेवल, वो ये आराम से कैप्चर करेगी। तो ये भी मुझे एक बॉटम हंटिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है। अब फटाफट आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, विच इज योर मदरसन, माय ऑल टाइम फेवरेट। सो ये कंपनी में मुझे लगती है कि ये अभी अंडर वैल्यूड है कंसिडरिंग करेंट प्राइस, बिकॉज द रीजन इज दिस, योर look at the profit loss, see, continuous profit growth, and this is the only company which is leader in what, in in ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स। तो जितने भी आपकी वायरिंग हार्नेसिंग होती है या आपकी जो भी एक ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारा जो है ये मदरसन बनाती है। फटाफट यदि आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, इफ यू डोंट नो,
तो फटाफट देखते हैं कि ये क्या करती है। बिकॉज रादर देन मैं बोलूं, इट्स गुड कि मैं आपको पहले से बता ही दूं कि ये क्या करती है। सो इफ यू लुक एट हेयर, if you look at the business division, तो so they are doing wiring harness, विजन एंड सिस्टम। इससे समझ गए होंगे कि आपकी कार में जितनी भी जो कैमरास या जो ये हेड लैम्प्स प्लस ये लगते हैं, ये एसी का काम है। जितने भी ये मॉड्यूल्स लगते हैं आगे एसी के और उसके, ये सारा एसी का काम है, राइट। बहुत सारे काम है, जितनी भी लाइटनिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ये पूरा एसी का काम है आगे का, राइट। बहुत सारे काम है, मतलब जितनी भी आपकी प्रिसाइज्ड चीजें होती हैं वो सारी सर्विसेज ये देती है कंपनीज। तो ये वन ऑफ द नीश कंपनी है अपने एरिया में। तो इसका ग्रोथ पोटेंशियल दोस्तों अभी भी है, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट कारें धीमे धीमे रिप्लेस होंगी, तो इस कंपनी के पास वो सारे ऑर्डर्स आने वाले हैं। एंड सैम यू कैन सी इट इज रिफ्लेक्टिंग हेयर ऑल्सो। कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग 1 लाख करोड़ को टच होने वाली है, राइट। और कंपनी का मार्केट कैप भी समवेयर उतना ही है। सो लुक एट कि ये कंपनी कितनी मजबूत है फ्रेंड्स। ओके, अब यहां पे भी आप देखेंगे कंपनी का रिजर्व देखिए ऑन द हाईएस्ट लेवल। कंपनी का जो बोरोइंग है वो भी हाईएस्ट लेवल पे। अगेन एज आई सेड अर्लियर, ये टैक्स बेनिफिट के लिए लोग करते हैं। ओके, नाउ लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि भाई ये जो शेयर होल्डिंग है ये तो कहीं पे गायब हो गया। बट लुक एट दिस, वो शेयर होल्डिंग जो कम की है वो किसने खरीदी है? एफ आई आईज एंड डी आई आईज ने। मीन्स एफ आई आईज एंड डी आई आईज वर वेटिंग कि भाई ये कब गिरे और हम कब हम लें, बिकॉज दे आर सीइंग पोटेंशियल इन दिस। ओके, सो दिस इज द स्टॉक। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ बॉटम हंटिंग। अभी अगली जो स्टॉक है वो है मेरी सोना वीएलडब्ल्यू। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। वाई? बिकॉज दिस कंपनी इज वेरी मच प्लेइंग इन ईवी मार्केट। सो जितनी भी आपकी वीएलडी और एलडी मोटर्स बनती हैं, वो सारी मोटर्स ऑलमोस्ट यही कंपनी बनाती है। एंड दिस कंपनी हैज ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल्स, राइट। एंड इसने अभी आप देखेंगे टॉप 769 का लगाया था, फिर धीमे धीमे करके करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 642। एंड if you look at something which I want to show you, इस कंपनी के पियर्स तो ये सारे लोग हैं, बट इसमें से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो मोटर्स बनाती है। Bosch is very much doing your infotainment system. Minda is doing some areas for motor, but not much, right? Excite mainly battery, endurance mainly technology, Motherson mainly wiring. So if you look at this, peers हैं, but ये direct competitors इसके नहीं हैं. So that is one of the benefit this company is getting. And you can see this is how the sales is growing. See 40, 50, 36, 25. So this is how the sales is growing. And जितना EV grow करेगा उतना ही ये company भी grow करेगी, right? And if you look at the reserves are all time high, which is good. Borrowing is very minimum. They are reducing their debt also, right? And look at the shareholding pattern. See, this is how FIIs are betting. This is how DIIs are betting. आप सोचो पिछले 5 साल में FIIs, DII इन सब ने अपनी इन्वेस्टमेंट इस पे दुगनी तिगनी कर दी, right? So I believe so. This is how we should be looking this, and this is one of the company I truly believe that it can बी अ गेम चेंजर। ओके, सो ये मेरे सारे स्टॉक्स थे दोस्तों। मैंने सारे 7 स्टॉक्स थे जो कवर कर दिए हैं अपने इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने आपको फंडामेंटली रीजन भी बताया कि ये क्यों स्टॉक्स मुझे लगते हैं। बट खरीदने से पहले यू हैव टू डू वन थिंग। As I already said, I'm not SEBI registered analyst, so do your own research, do consulting with your all, what I would say, whoever you are doing consulting who is SEBI register or maybe working for you as an advisor. After that research only you should be taking your decision. My purpose here to गिव यू सम सॉर्ट ऑफ इनसाइट। 500 कंपनीज में से कुछ क्रीम ला के आपको दे देना ताकि आप उसमें से डिसीजन को ले सके। तो ऐसे ही आप देख रहे होंगे मेरे सारे वीडियोस में, आपको लगता होगा कि मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल देता हूँ, सारे फैक्ट के साथ आपको बताता हूँ। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इफ यू थिंक कि यहाँ से आपको कुछ अर्निंग ग्रोथ या लर्निंग चीज मिल रही है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल,
like the video, share with your friends who are doing investing, and I wish you all the best. Thank you so much.